चुनाव के बीच अगर आपके पास चुनाव के समय आपका कोई लीडर नहीं होता है, पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर आपकी पार्टी कमज़ोर होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हम रखते हैं। तो मुझे लगता है रामचंद्र पूर्वे जी को इसलिए नहीं बनाया जाए क्योंकि बहुत सॉफ्ट नेचर के वो आदमी है, और अध्यक्ष हार्ड आदमी बनता है, वही पार्टी को चला सकता है या किसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। मैं विवेक रंजन। बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले। चुनाव से पहले बता दें कि अब तमाम पार्टियां जो हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने में फिराक में लगे हुए हैं। इसी बीच जो राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछले 1 साल से पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे। अब उनके जगह कई लोगों को जो है नाम जो चर्चा में चल रहा है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बता दें कि 19 तारीख को जो है उन नामों पर जो फाइनल अंतिम मोहर लग जाएगा। 14 जून को जो है नामांकन होगा, जिसमें 3 लोगों का नाम सबसे सुर्खियों में है। आलोक मेहता, इसके साथ साथ अभय कुशवाहा, मंगनी लाल मंडल जो हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी के साथ शामिल हुए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे संपादक एस के राजीव सर हैं। 3 लोगों का नाम सुर्खियों में है। अभय कुशवाहा जो जेडीयू के ही अभय कुशवाहा थे, और मंगनी लाल मंडल वो भी जेडीयू के ही थे, और एक आलोक मेहता तो शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। 3 लोगों में से किसका? नहीं, देखिए विवेक, दरअसल में आरजेडी एक ऐसी पार्टी है अभी जिसका अपना प्रदेश अध्यक्ष पिछले 1 साल से नहीं है, और 1 साल पहले हालांकि अभी भी कागजी तौर पर जगदानंद सिंह जी अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि जब विवाद हुआ था पार्टी के भीतर और उनके बेटे को हटा दिया गया था, जब नीतीश जी की सरकार थी उस समय से वो रुष्ट हो गए थे, और उसके बाद विधिवत उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, और 1 डेढ़ साल से वो पार्टी कार्यालय नहीं जा रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने उनको मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने उम्र का हवाला दिया, और वाकई में अब उम्र हो भी गई है, चूँकि लालू यादव के समकालीन हैं, कंटेम्प्रेरी हैं वो। तो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब चुनाव है, और चुनाव के बीच अगर आपके पास चुनाव के समय आपका कोई लीडर नहीं होता है, पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर आपकी पार्टी कमज़ोर होगी। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो करते क्या हैं, तो वो प्लानिंग करते हैं कि भाई क्या करना है, नहीं करना है। अभी स्क्रूटनी होगी, जितने लोग में किनको टिकट दिया जाएगा, किनको नहीं दिया जाएगा। तो जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक जो अभय कुशवाहा हैं, अभी सांसद हैं, वो औरंगाबाद से, कुशवाहा जाति पर उनकी पकड़ है, और यही वजह है कि आपको याद होगा कि पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक 15 दिन पहले अभय कुशवाहा जा कर के मिलते हैं, आरजेडी में लालू जी से आशीर्वाद लेते हैं, और फिर उनको औरंगाबाद का टिकट मिलता है, और वहाँ से वो चुनाव जीतते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अभय कुशवाहा के विषय में कि बीजेपी में अगर आप देखें सम्राट चौधरी को, तो वो भी कुशवाहा है, लेकिन कद वाइज आज की तारीख में सम्राट चौधरी से कई गुना ज़्यादा ऊपर है अभय कुशवाहा। क्योंकि अभय कुशवाहा ने न सिर्फ आरजेडी अब खुद चुनाव जीते, बल्कि वो आरजेडी में उन्होंने वोट को भी डाइवर्ट करवाया, कुशवाहा वोट को। तो सम्राट चौधरी से बड़ा उनका कद है। तो ये हो सकता है कि अभय कुशवाहा को बीजेपी आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में कुशवाहा बिरादरी को यह मैसेज देने की कोशिश करे आरजेडी कि भाई ये सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं है। आप देखिए कि कुशवाहा को मैंने बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, तो देखिए ये बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जो कास्ट बेस्ड जो इक्वेशन होता है और जो कास्ट कार्ड होता है विवेक, वह हर एक राजनीतिक दल खेलने की कोशिश करती है, और यही वजह है कि अभय कुशवाहा उस रेस में सबसे नंबर 1 पे वो चल रहे हैं। दूसरा नाम जो है वो मंगनी लाल मंडल का है। मंगनी लाल मंडल धानुक जाति से आते हैं, मंडल हैं वो, और अगर आप उत्तरी बिहार की बात करेंगे तो उस तरफ मंगनी लाल मंडल को लोग जानते हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और लालू यादव मतलब नीतीश कुमार के साथ वो हुआ करते थे। तो ये भी हो सकता है कि मंगनी लाल मंडल जी को बनाया जाए इसलिए कि धानुक का वोट जो है वो आरजेडी को मिले, और एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि भाई लालू जी के जो नीतीश जी के जो काफ़ी करीबी थे, और लालू जी के ज़माने में बहुत करीबी थे, तो उनको फिर से पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े पद की जिम्मेदारी दी जा रही है। और तीसरा जो नाम आ रहा है वो आलोक मेहता का आ रहा है। देखिए आलोक मेहता भी जो है वो कुशवाहा जाति से हैं, आपको पता है, उनके पिताजी भी मंत्री थे। लालू यादव के बहुत वफादार लोगों में से हैं आलोक कुशवाहा। लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि अभी कुछ दिन पहले उनके कई संस्थानों पर रेड पड़ा था, तो एक कंट्रोवर्शियल चेहरा वो हो गए हैं, एक विवादित चेहरा हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि आलोक मेहता पर, हालांकि रेस में चल रहे हैं, लेकिन आलोक मेहता पर हो सकता है कि पार्टी दांव नहीं लगाए। एक और नाम है विवेक जिसको आप मिस कर रहे हैं, वो विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे, रामचंद्र पूर्वे नहीं, उदय जी, उदय नारायण चौधरी। उदय नारायण दलित चेहरा है, और बेबाक अपनी बातों को वो रखते हैं।
तो मुझे लगता है रामचंद्र पूर्वे जी को इसलिए नहीं बनाया जाएगा कि बहुत सॉफ्ट नेचर के वो आदमी है, और अध्यक्ष उध्यक्ष हार्ड आदमी बनता है, वही पार्टी को चला सकता है। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप देखेंगे कि सॉफ्ट आदमी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं चला पाया है। अच्छा, आप कुशवाहा की बात कर रहे हैं। कुशवाहा को अगर बनाता है, आरजेडी बनाती है अगर प्रदेश अध्यक्ष, तो एक तरफ जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कुशवाहा हैं, एक तरफ बीजेपी में भी सम्राट चौधरी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा। तो कुशवाहा कहीं सिर्फ कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार का जो शुरू से समीकरण रहा, पार्टी को बलबूते पर लवकुश समीकरण के तहत लेके आए, लेकिन अब सेंध मारने की प्रयास हो रही है। देखिए उसी को तोड़ने की तैयारी है, क्योंकि लवकुश का जो पूरा वोट परसेंटेज है, हालांकि अगर आप पिछले वोट परसेंटेज को देखेंगे तो उनकी आबादी बिहार में लगभग 11-12% के करीब है, यानी कि वो यादव के समकक्ष हैं। और लवकुश समीकरण बना करके ही नीतीश कुमार ने सवर्णों का वोट अपने पाले में लिया था 18%, और उसके बाद वो सत्ता में काबिज हुए थे, और कुछ जो पिछड़ी जातियां हैं उनको समर्थन मिला था। लवकुश समीकरण को ही तोड़ने की तैयारी में है आरजेडी, और आरजेडी ये देख चुकी है कि औरंगाबाद में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा होता है आरजेडी में, और आरजेडी यादव के बाद अगर कुशवाहा जाति को सबसे ज़्यादा सीट देती है, आप देख लीजिएगा उनके उम्मीदवार जीत करके आएंगे, क्योंकि जो यादव 14% हैं वो पूरा इंटैक्ट हैं लालू यादव के प्रति। जो 17% मुस्लिम वोट है उसमें चूंकि कांग्रेस भी आरजेडी के साथ भी, वो भी पूरा इंटैक्ट है। आप देख लीजिए 31% वोट तो यही हो जा रहा है। उसमें अगर कोयरी कुर्मी वोटों को जोड़ दिया जाए, जो ठीक है 10-12% नहीं हो, 8% में तो कहीं कोई दुमत नहीं है, तो अगर 8% वोटों को जोड़ दिया जाएगा तो 39% वोट तो यही हो जाता है। कुछ वोट इधर उधर से और मिलेगा ही। तो अभी जो एक लगातार एक कैलकुलेशन जोड़ करके देखा जा रहा है, जो आ रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि भाई एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई में जो है वो वोट परसेंटेज में महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। तो अगर इसको करने में सफल रही आरजेडी, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि एनडीए की स्थिति न सिर्फ खराब रहेगी, बल्कि बीजेपी में जो सम्राट चौधरी जैसे नेता हैं उनका पत्ता साफ हो जाएगा बिहार की राजनीति से। ये आप समझ लीजिए विवेक। पिछले 20 साल से मैं इसी पटना में पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने सम्राट चौधरी को विधायक बनते भी देखा है, बहुत कम उम्र में बन के आए थे, मंत्री बनते भी देखा है, और आज भी मैं देख रहा हूँ कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं। लेकिन उसके उलट आप तेजस्वी यादव को देखिए, कल की घटना आप ही कवर कर रहे थे। बीजेपी कार्यालय में किस तरीके से सम्राट चौधरी ने एक लड़की को गर्दन पर हाथ देकर धकेल दिया, और वहीं आप जाकर देखिए तेजस्वी यादव को कि वो किस तरीके से जाकर के लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने भी धक्का मुक्की की थी लोगों के साथ, लेकिन अभी देख लीजिए। तो ये कंप्लीट अब आरजेडी अपने माइंड सेट को चेंज कर रहा है, क्योंकि उसको सत्ता चाहिए। सत्ता में 20 साल से बाहर है आरजेडी। यही वजह है कि किसी कुशवाहा बिरादरी के लोगों पर आरजेडी इस बार दांव लगाएगी। और आप देखिएगा कि 14 को जब नॉमिनेशन होगा, जब 18 को उसका विधिवत काउंटिंग के बाद जब रिजल्ट आएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर किसी कुशवाहा बिरादरी के लोगों को पार्टी ये बात हुआ कि शाहाबाद में अगर देखा जाए तो 2 जगह, काराकाट और औरंगाबाद, जो शाहाबाद के क्षेत्र कह सकते हैं क्या आता है, औरंगाबाद, दोनों जगह कुशवाहा की जीत हुई। तो ऐसे में तो सम्राट चौधरी जहां बिहार में 40 की 40 सीट लोकसभा में जीतने की बात कर रहे थे, तो पूरी तरीके से हार का ही उनका उपस्थित ठीक रहा। विवेक, सम्राट चौधरी की जो पॉलिसी है और सम्राट चौधरी की नीति पर अगर दिलीप जायसवाल चलेंगे तो बीजेपी बिहार में कितना सीट जीत पाएगी ये बीजेपी को भी पता है। यही वजह है कि आप देखिए सम्राट चौधरी के कद को छोटा किया गया पार्टी में। वो प्रदेश अध्यक्ष थे और अभी एक उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता है, मंत्री के पद के तौर पर शपथ लिया जाता है, फिर उप मुख्यमंत्री का पोर्टफोलियो उनको दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मूड में है। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में आरजेडी की जो ये स्ट्रेटेजी है, ये कुशवाहा वाली, कोयरी कुर्मी वाली, अगर इस समीकरण पे आरजेडी काम करती है जैसा दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर बिहार में महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ेगा। चलिए, आरजेडी को अब 1 साल के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। वो 19 तारीख को नए प्रदेश के ऐलान हो जाएगा, लेकिन देखना होगा कि जो 4 जो नाम सुर्खियों में कौन प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। अगर आरजेडी कुशवाहा जाति को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें सेंध मारने की प्रयास हो रही है। और